तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल। इसका नाम है नवनीत जेएमएच। यहाँ पर हम आपको देते हैं सच्ची सटीक खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ी ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद से। जी हाँ, दरअसल जिसका इंतजार था वो घड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी वर्कर्सों को प्रमोशन की चाह थी और इसके लिए उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लिया गया था, और जिसके बाद एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हम यहाँ पर आपको खबर भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ में 400 आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा और ये आंगनबाड़ी कर्मचारी जो हैं प्रमोट होकर सुपरवाइज़र बनेंगी। कमाल की बात ये भी है कि सुपरवाइज़र भी प्रमोट होकर सीडीपीओ बनेंगी, और उससे बड़ी कमाल की बात ये भी है सीडीपीओ भी प्रमोट होकर डीपीओ बनेंगी। अब ये बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बाल विकास पुष्टाहार निदेशक डॉक्टर सारका मोहन द्वारा ये जानकारी दी गई है, और इस जानकारी के अनुसार 400 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत ही जल्दी सुपरवाइज़र बनने जा रही हैं। तो ये लखनऊ जनपद से खबर है। अगर अन्य जनपद जिलों से भी जो भी खबर आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें लखनऊ से पूरी खबर है क्या। दरअसल राजधानी के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में जल्द ही करीब 400 आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मुख्य सेविका बनाया जाएगा। आपको बता दें, इसी के तहत सीडीपीओ डीपीओ बनेंगी, सुपरवाइजर सीडीपीओ बनेगी। निदेशक डॉक्टर सारका मोहन ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मचारी इसी के साथ ही सीडीपीओ और डीपीओ बनने का इंतजार कर रही थी, उनके लिए अच्छी खबर है। और इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई है कि सभी के सर्विस बुक व अन्य अभिलेखों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारी कर रही है। सरकार की मंशा के मुताबिक प्रमोशन करने के लिए कागजी प्रपत्र के मिलान का काम जो है शुरू कर दिया गया है, और इसी के साथ ही जल्द ही सभी पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आ रही, चूँकि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ियाँ काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी कि कब उनका प्रमोशन होगा। चूँकि आपको बता दें, कुछ गाइडलाइन रखी गई थी प्रमोशन में, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारी की उम्र जो है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 साल की सेवा जो कर्मचारी की हो गई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9 साल 8 साल, अभी जो नियम था इसके अनुसार ही प्रमोशन किया जा रहा था। और इसी के साथ ही प्रमोशन में एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही थी, जो भी आंगनबाड़ी कर्मचारी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर अच्छे नंबरों से पास किए हुए, उसके आधार पे भी मेरिट में चुनाव किया जा रहा था। ऐसे अगर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुपरवाइज़र बनाने लगे तो भाई बहुत ही कम पद होते हैं सुपरवाइज़र के, और सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी सुपरवाइज़र नहीं बन सकती है, और यही सच्चाई है। इसी कारण से मेरिट के प्रक्रिया को आजमाया जा रहा है और इसी के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन दिया जा रहा है। अब बहुत सारी बहनें सहायिका के पद पर भी होंगी, और वो भी जानकारी चाह रही हूँ कि सहायिकाओं को भी कार्यकर्ता बनाया जाएगा। अभी देखिए, हाल ही में कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी तो निकल रही है कि सुपरवाइज़र बनाया जाएगा। उनकी गाइडलाइन भी देखने को मिली थी कि 50 वर्ष से उम्र कम होनी चाहिए, मतलब 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन सहायिकाओं की गाइडलाइन हमें देखने को नहीं मिली है कि सहायिका कैसे कार्यकर्ता बनेंगी। हालांकि इंटर पास भी अगर हो गई है सहायिका तो कार्यकर्ता बन सकती है अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार, लेकिन ऑफिशियली हमें कोई जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। शायद हो सकता है कि सहायिकाओं को अभी प्रमोट करके कार्यकर्ता नहीं बनाया जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के जो पद हैं बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले एडवर्टाइज जब जारी हुआ था लगभग 35,000 उत्तर प्रदेश में पद देखने को मिले थे आंगनबाड़ी कर्मचारियों के। अब ऐसे में सरकार हो सकता है कि सहायिकाओं को प्रमोट ना करे, कार्यकर्ता के पद पर सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालकर डायरेक्ट भर्ती करे, तो इसके माध्यम से भी सहायिका अलग से पद भर सकती है। विभागीय स्तर पर प्रमोशन ना किया जा रहा हो। लेकिन सुपरवाइजर का हम देखते हैं बहुत ही कम वैकेंसियाँ निकलती हैं, और निकलती हैं तो पहले जो प्राथमिकता दी जाती है विभाग के ही कर्मचारियों को दी जाती है, और उनको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। इसके बाद जो बच्चे कुछ पद होते हैं वो निकलते हैं अल्प मात्रा में, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए भरे जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लखनऊ से खबर 400 लगभग आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रमोशन की बात यहाँ के जो निदेशक है डॉक्टर सारका मोहन द्वारा इन्होंने जानकारी दी है, और इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दी गई है। जब लखनऊ में ये प्रोसेस शुरू कर दी गई है तो संभावित ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर भी प्रमोशन किया जाएगा। चूँकि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सुपरवाइजरों की भर्तियाँ होनी, सुपरवाइजर बनने हैं, यानी कि जो आंगनबाड़ी कर्मचारी है वो सुपरवाइजर बननी है, और इसको लेकर भी जानकारियाँ आंगनबाड़ी कर्मचारियों से मांगी गई थी। हालांकि ये डाटा विभाग के पास भी होता है। अब एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं इसकी राह बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देख रहे थे, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी है और ये मानदेय पर काम करते हैं, लेकिन सुपरवाइजर का पद मानदेय कर्मी के आधार पर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात और बड़ी खुशखबरी होगी जो सीधे कार्यकर्ता के पद से जाकर सुपरवाइजर बन जाएंगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सुपरवाइजर का पद कितना ज़्यादा अहम होता है, वेतन की दृष्टि सहित अन्य भत्तों की दृष्टि से भी कई ऐसी चीज़ें होती जो कार्यकर्ता के पद
पद पर रहते हुए आपको नहीं मिल पाती है। पहली चीज़ तो यही है कि मानदेय आपको, वेतन आपको नहीं मिल पाता है, इतना का अच्छा वेतन नहीं मिलता है। लगातार 35 सालों से संघर्ष करने के बावजूद भी आपके वेतन में 1000-2000 की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन सुपरवाइजर का अगर पद आप प्राप्त कर लेते हैं, सुपरवाइजर की कंडीशन जो है मानकों के अनुसार खड़ा उतरते तो निश्चित तौर पर आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो आपको कई वेतन भत्ते जो कि राज्य कर्मचारियों से जुड़े हुए होते हैं वो सब मिलने लगते हैं। और राज्य कर्मचारी की चूँकि ये सरकारी नौकरी होती है तो वेतन भत्ते भी मिलना है। और जो भी कर्मचारी 2005 जब नई पेंशन स्कीम शुरू हुई थी उससे पहले के कर्मचारी हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर ये है कि उनको जो पुरानी पेंशन का नियम है, यानी कि उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी। और 2005 के बाद 6 के बाद से जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं जिसका अन्य कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, तो उनके लिए भी सौगात है। उनके लिए ये सौगात है कि उनको रिटायरमेंट पर एकत्रित होकर बहुत सारा रुपये मिलेगा। जो आंगनबाड़ी कर्मचारी आज मांग कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें रिटायरमेंट किया जा रहा 62 वर्ष की आयु में, तो उन्हें कोई भी धनराशि नहीं दी जा रही है और धनराशि 10 लाख रुपए दी जाए। तो आपको बता दें, अगर सुपरवाइजर भी आप बनते हैं, रिटायरमेंट होता है आपका, तो समझ लीजिए अगर आपको एनपीएस नई पेंशन स्कीम में भी भागीदारी मिली है तो आपको रिटायरमेंट के बाद कम से कम 30-40 लाख रुपए जितना भी आपका बनता है, कटता है रुपए, उसके बाद एक मुश्त आपको दे दिया जाता है, पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप पहले के कर्मचारी हैं, नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले कर्मचारी, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये भी है कि आपको पेंशन मिलेगी। जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, पेंशन मिलेगी। जब तक आप जीवित रहेंगे आपको पेंशन मिलती रहेगी। और पेंशन कितनी मिलेगी? आधी पेंशन मिलेगी, क्योंकि सरकार ने नई पेंशन स्कीम इसलिए भी चालू की कि आपका जितना रुपया है वो कट के आपको इकट्ठा मिल जाएगा, उसके बाद सरकार की हेडेक खत्म हो जाएगी। लेकिन पेंशन में ऐसा होता है कि आपको जितना भी सैलरी मिलती है उसके हिसाब से आधी सैलरी दी जाती है। और इसी के साथ ही जब आपका जो तनख्वाह सैलरी बढ़ती है तो उसी हिसाब से पेंशन भी बढ़ती है। इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और सरकार ने सोचा क्यों ना जितना इनका जो एकत्रित हुआ है रुपए वो एक मुश्त दे दिया जाए। और इसी कारण सरकार ने एनपीएस लाई और जिसका विरोध कर्मचारी कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी जब आंदोलन हुआ था, आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ था, इसमें भी एनपीएस का विरोध वो देखने को मिला था। नई पेंशन स्कीम का हर कर्मचारी विरोध कर रहा है। कारण क्या है? सिर्फ पेंशन ना मिल पाना, इसी कारण से इसका विरोध देखा जा रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं एक सौगात देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जल्दी सभी पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। सारिका मोहन का कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रमोशन की प्रक्रिया विभाग में अमल में लाई जा रही है और इनके अभिलेखों का मिलान कराया जा रहा है। तो ये बयान निकल कर आया है। वही मुख्य सेवकाओं व सीडीपीओ के अभिलेखों के मिलान के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई। यानी कि अभिलेख हैं, जो डाटा है वो सब देखे जाएँ। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने फर्जी मेरिट मार्कशीट वगैरह बनवा ली हो, कहीं डाटा में कोई फर्जीफिकेशन तो नहीं है, तो वो भी मिलान और मैच किया जाता है ताकि जो भी जानकारी है सही तरीके से भरी गई है या फिर नहीं, तो इन सब के मिलान और जांच करने में भी थोड़ा समय लगता है। तो डॉक्टर सारिका मोहन द्वारा बहुत ही अहम जानकारी दी है। तो आपको एक खबर कैसी लगी है? अगर खबर अच्छी लगी तो यस लिखिएगा। अगर आप भी सुपरवाइजर बनने की राह में हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप भी कंडीशन अगर फॉलो कर रहे हैं, आपके भी अगर ग्रेजुएशन किए और नंबर अच्छे हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ ही हमें बताइएगा आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा। आज सभी आंगनबाड़ी बहनों में इस खबर को शेयर करिएगा। आपको बता दें, सच्ची सटीक खबरें हम देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मी उत्तर प्रदेश सहित अन्य जनपदों से देखते पर वो लाइक नहीं करते। लाइक जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों तक इस खबर को शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें इस चैनल के साथ जुड़िएगा ताकि आपको यहाँ पर हर खबर जो सटीक है वो मिलती रहे। इसी के साथ ही एक खबर हम आपको और दे देते थे, उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है। आपको बता दें, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि रिटायरमेंट को लेकर, जी हाँ, रिटायरमेंट से जुड़ी हुई है 62 वर्ष की आयु जो भी आंगनबाड़ी कर्मचारी पूरी कर चुकी है, उनका रिटायरमेंट का सिलसिला और बढ़ गया है। देखिए, अभी 2-3 जनपदों से हमें खबर मिली थी, अब 1-2 जनपद और उसमें प्लस हो गए हैं। आपको बता दें कहाँ से ये खबर आ रही है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि रामपुर जनपद से भी खबर निकल कर आ रही है। 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ियों की होगी छुट्टी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, 62 वर्ष की आंगनबाड़ियाँ जो भी काम कर चुकी हैं, मतलब उम्र पूरी कर चुकी हैं, उनकी छुट्टी होगी, उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाएगा। कार्यकर्ता हो या फिर सहायिका हो। कार्यक्रम अधिकारी जो है राजेश कुमार, इन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा शासन के जो निर्देश प्राप्त है उनके अनुसार हम काम करा रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 62 वर्ष की जो भी आयु पूरी कर चुकी कर्मचारी हैं, सहायिका या फिर कार्यकर्ता, उनकी सेवाएं जो है स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत निर्धारित आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बारे में संबंधित सीडीपीओ को सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीडीपीओ के स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी सीडीपीओ जो रिपोर्ट प्रेषित करेगी, यानी वो बताएंगे कि उक्त कर्मचारी जो है 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी, उनके जो प्रमाण पत्र होंगे उसके अनुसार आपको बता दें
हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार आंकड़ा तय होता है और उसी के अनुसार आंगनबाड़ियों की डेट ऑफ बर्थ भी तय होती है और जो उनके मार्कशीट वगैरह में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है उसी के अनुसार रिटायरमेंट होता है और उसके अनुसार जो अधिकारी होते हैं उनको पता चल जाता है कि कर्मचारी कितने वर्ष का है और अगर वह 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता है तो उनका रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो इसी आधार पर सरकार रिटायरमेंट कर रही है और आंगनबाड़ी कर्मियों की जगह जगह से रिटायरमेंट की खबरें हमें देखने को मिल रही हैं और जो काफ़ी दुखद है। दुखद इसलिए भी है क्योंकि 62 वर्ष की आयु में लगातार रिटायरमेंट कर दिया जाता है। वो अच्छी बात है कि एक ना एक समय कर्मचारी का रिटायरमेंट होता है, प्रत्येक कर्मचारी का होता है, चाहे सरकारी कर्मचारी चाहे प्राइवेट कर्मचारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ ये कर्मचारी जाते हैं। पूरी ज़िंदगी में प्रदर्शन करते रहे, 1500 रुपये वेतन बढ़वा पाए, लेकिन अब जब रिटायर हो रहे हैं तब इनके हाथ खाली है। ये काफ़ी दुख का विषय है। सरकार को चाहिए कि इन कर्मचारियों को कम से कम 10 लाख रुपए की राशि दिया जाए ताकि ये कर्मचारी अपने जो जीवन, जो उनका आगामी जीवन है रिटायरमेंट के बाद, वो खुशहाल व्यतीत हो सके। सहमत है तो यस लिखिएगा। और ज़्यादा खबरों के लिए आंगनबाड़ियों की तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नई और लेटेस्ट अपडेट में फिर से। नमस्कार।